अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, हर एक इंसान चाहता है कि वो सेहतमंद रहे और सेहतमंद रहने के लिए उसको हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन कभी कभार इंसान बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल्स का रुख करता है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है। इंडिया के लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में एक स्कीम लॉन्च की थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि जो गांव के लोग या दूर दराज इलाके के जो लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ की फैसिलिटीज मिले। लेकिन 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन इसका नाम रखा गया और शहरी इलाकों में भी इसे कायम किया गया। इस नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2005 से लेके अब तक 2025 तक बहुत सारे मुलाजिम जो है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो हम लोगों के नर्सेज हो, चाहे वो हम लोगों के एक्सरे असिस्टेंट्स हो, चाहे वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स हो, उनको इस मुहिम के तहत जो है तैनात किया गया। लेकिन वो दिलो जान से अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो हम बात करें 2019-20 की, जब कोविड था, जब सारे घर में बैठे थे, लेकिन ये जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लोग या जो हम लोगों का पैरामेडिकल स्टाफ या जो डॉक्टर्स थे वो काम कर रहे थे। हम लोग घर में बैठे थे, हम लोग ये सोचते थे कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए। लेकिन ये लोग यानी पैरामेडिकल स्टाफ या हमारे डॉक्टर जो है या हमारे जो आशा वर्कर्स हैं वो हॉस्पिटल जाया करते थे। जिनको कोविड हुआ करता था उनको हम लोग उनको घरों से दूर निकाल देते थे, लेकिन ये उनका ख्याल रखते थे। लेकिन इनके साथ, इन मुलाजिमों के साथ जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत गवर्नमेंट के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, चाहे वो हम लोगों के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्टेट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो हमारे CHCs या PHCs हो, वहां पे ये काम हमारे मुलाजिम है जो NHM स्कीम के तहत 2013 से अब तक काम कर रहे हैं। इनको भी बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले इनको वक्त पे तनख्वाह नहीं दी जाती है। यानी अगर परमानेंट मुलाजिम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, अगर उनको वक्त पे तनख्वाह मिलती है, लेकिन इन बेचारों को, इनकी भी फैमिली होती है, इनकी भी लाइफ होती है, ये भी वही काम करते हैं जो परमानेंट स्टाफ करता है, लेकिन इनको डिलेड सैलरीज हमेशा दी जाती है। सेकंड वन, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोगों के मुलाजिम जो परमानेंटली होते हैं और जो इस स्कीम के तहत जो है भर्ती किए जाते हैं, पे जो है डिस्पैरिटी है। यानी परमानेंट का एक तनख्वाह है ज्यादा और इनको बहुत सा कम तनख्वाह दिया जाता है काम करने के लिए, क्योंकि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में है इक्वल वर्क इक्वल पे। क्या इन बेचारों पे ये काम, ये जो अमल है, ये जो तनख्वाह है, ये जो रूल है, क्या इन पे ये लागू नहीं होता है? इसके बाद अगर हम लोग देखें 7th पे कमीशन में जब हर एक मुलाजिम का तनख्वाह इंक्रीज किया गया, लेकिन इनको उनके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। यानी अगर पे इंक्रीज की गई, इनकी पे जो है वो इंक्रीज नहीं की गई। अगर पेंशन है, इनको पेंशन के स्कीम्स के तहत नहीं लाया गया है। ये भी इनके साथ एक जो है जुल्म हो रहा है। उसके बाद अगर देखें, इनको अभी भी कंट्रैक्चुअल मुलाजिम के तौर पे माना जाता है। यानी जॉब सिक्योरिटी की इनको बड़ी परेशानी है। ये हमेशा सोचते रहते हैं अगर ये स्कीम बंद की गई तो हमारे जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि इन्होंने 10-20 या आधों ने 10-15 साल दिए हैं, लेकिन अभी भी इनको परमानेंट का दर्जा नहीं दिया गया है। जबकि इंडिया की बहुत सारी रियासतें ऐसी है जहां पे इन NHM मुलाजिमों को परमानेंट किया गया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अब तक इनमें से किसी को परमानेंट नहीं किया गया है। और एक बात, इन पे वर्क प्रेशर जो है हद से ज्यादा है, क्योंकि इनको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है। यानी जब काम इनको ज्यादा करना पड़ता है तो पे भी इन्हें उसी तरीके से मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद अगर हम लोग देखें, बहुत सारे इन्होंने स्ट्राइक्स की, गवर्नमेंट के सामने धरने किए, लेकिन अब तक भी इनके बात जो है वो सुनी नहीं गई है। क्योंकि ये NHM मुलाजिम जो हमारे भाई बहन है जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, PHCs में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों पे भी हक बनता है इनका। क्योंकि अगर हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा ये केयर करते हैं, तो हम लोगों पे ये हक बनता है कि हम लोग इनकी आवाज बने। अगर इनको कोई मुश्किल है
तो इनमें इनकी मुश्किलात को हल करने में हम लोग अपना जो रोल है वो अदा करें। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के मेंबर है, ये हमारे ही भाई बहन है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन तक ये वीडियो पहुंचे वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचे, पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन तक ये पहुंचे ये बात कि ये मुलाजिम जो है एनएचएम स्कीम के तहत जो काम कर रहे हैं ये हद से ज्यादा सफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों का थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा रोल इनको मदद करे तो इन बेचारों की लाइफ जो है वो सुधर जाएगी। तो हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए, जो भी एनएचएम मुलाजिम हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, हमारे सीएचसीज में, हमारे पीएचसीज में काम कर रहे हैं, इनकी आवाज बने ताकि इनके जो मुश्किलात है वो गवर्नमेंट जो है वो हल कर सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी सैलरीज को वक्त पे डाला जाए, इनको जॉब बेनिफिट्स दिए जाए, इनको भी परमानेंट स्कीम्स के तहत लाया जाए ताकि ये जो इनके ऊपर स्ट्रेस है वो इससे इनको निजात मिल सके। शुक्रिया।